याद आ गया कि यार एक कोई थे वो गाना गाते थे ढोल क्या होता था कुछ बजाते थे या गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी। कौन था याद है? तानसेन ऐसे थे कि भाई वो इतने खतरनाक बंदे कि जब बजाना शुरू करते थे तभी बारिश आ जाती। गाना सॉरी जब गाना शुरू करते थे बजाते नहीं थे। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग कई दिनों से हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए टाइम पास वाली वीडियो तभी बनेगी जब खुद टाइम पास आप कर रहे हो। तो आज फिलहाल हम लोग टाइम पास कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा टाइम पास अभिषेक कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। और उधर पीछे आप देख रहे होंगे ये जो एक बहुत हैवी ड्राइवर दिख रहे हैं ना, वो फिर वही है सतीश भाई जो इसके पहले वीडियो में आपने इनका परफॉर्मेंस देखा था। मैं मिलवा देता हूँ। हाँ। ये वही है, हैवी ड्राइवर है और देखिए कहाँ पर है ये। आज फालूदा की पार्टी देने वाले हैं। तो हम लोगों ने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि बनारस आने का मतलब है कि ये फालूदा हम लोगों को खाना है ना। टाइम भी तो था, पता नहीं अब ये सिंगल आइसक्रीम है डबल आइसक्रीम है, आपको चेक करने पता चलेगा। डबल लग रहा है, कैमरा बंद करना पड़ेगा। मतलब एक ही फ्लेवर का डबल लग रहा है, एक फायदा नहीं। अभी हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत ही टेस्टी है और आपको ज़रूर आके ट्राई करना चाहिए। मज़ा आ गया। अभी जितने भी फूड ब्लॉगर होते हैं और उनकी जो 90% वीडियो है सबको चखेंगे और उसके बोल ओहो क्या टेस्ट है, माइंड ब्लोइंग। सब बढ़िया होता है, कभी भी नहीं बोलेंगे इसमें। सतीश सर रिव्यू दीजिए, कैसा लग रहा है आप? अरे फिर भी दे दीजिए, आप यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे कैसे भी चलता YouTube है, पे सब चलता है। जो नहीं चखे उसको भी बता। अभी हाँ यूट्यूब पे ये जो नहीं किए हो ना उसका भी ज्ञान दे सकते हो। जैसे जो खुद हाई स्कूल फेल हो वो भी लोगों को बता सकता है कि हाई स्कूल कैसे पास करें। वो पढ़ाई पे चर्चा भी कर सकते हैं भाई। इंजीनियरिंग वाले को बताएंगे पढ़ाई कैसे करना है। और यही हाल है भाई, ये यूट्यूब है। ITI का भी हो सकता है जो ITI कुछ नहीं जानता है वो भी कहेगा मैं ITI एक्सपर्ट हूँ और बस ITI के सारी जानकारी दे देगा। सभी ट्रेड की नौकरियाँ किस में नहीं है सब बता देगा। खैर पता नहीं, चलिए तो अभी मैं आगे क्या करूँगा आपको पता चलेगा। चलिए इसको आप बंद करिए भाई साहब। सतीश क्या हुआ, नहीं मिला क्या? नहीं मिला, क्या बोला? क्या बोला? बंद। वो जो गार्ड था पूछे ना कि मिल नहीं जाएगा डिलीवरी? नहीं मिली। चलो आज का दिन बेकार हुआ। इसीलिए कहते हैं ना जितना काम सोचो उतना होता नहीं है। ऐसा नहीं होगा जो ना मिले। अच्छा ये ऐसा कुछ तो नहीं है कि अभी मतलब हम लोग जब ब्लॉगिंग करते हैं तभी बारिश होती है? मुझे लग रहा है 90% होता है। हम लोग जितना भी ब्लॉग वीडियो से ऐसा ही है। बारिश ब्लॉग और बनारस आएंगे तो फालूदा सब एक ही साथ रहता है। सब लोग कहेंगे यार इन्हें 2 ही 3 चीजें देखने को मिलेगी, इनके ब्लॉग में बस यही रहता है, बारिश और बनारस। अच्छा अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में चल रहा था, एक्चुअल में जब आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा हो, साइड में आपके पास अच्छा ड्राइवर हो, हैवी ड्राइवर तो दिमाग में आपके क्या होता है, खाली होता है, कुछ सोच लो। तो अभी मैं सोच रहा था कि अभी आप भी देख सकते हो जो भी ब्लॉग की वीडियो अपलोड है उसमें 90% वीडियोज में ऐसा होगा कि उस दिन बारिश हो रही होगी। तो ऐसा है क्या कि जब हम ब्लॉग बनाते हैं तभी बारिश होती है? स्टार्टिंग में नहीं है, ऐसा नहीं है कि शुरू में जैसे बारिश शुरू हो गई और हमने बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। जब भी हम बनाना शुरू करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि यार आज ब्लॉग कर लेते हैं, जैसे कुछ टाइम बचा हुआ है या खाली टाइम में फ्री टाइम है कुछ ऐसा, क्योंकि मेन टाइम पर हम लोग नहीं करते हैं, नहीं तो रेगुलर आता। तो क्योंकि ब्लॉग करेंगे तो पढ़ाएंगे कब यार? अपना असला नहीं एक्चुअल में जो मेन रोल है ना अपना टीचर वाला, तो उसे नहीं भूलना है। तो उसके अलावा जब फ्री टाइम या इधर उधर होता है तब होता है अपने अंदर वाला जो कीड़ा है वो जगा लेते हैं। ये क्या, ये देखिए अरे इतना भी नहीं यार कॉमेडी। तो बात ये आ जाती है कि जब बारिश तभी आ जाती है जब ब्लॉग करते हो, ब्लॉग के बीच में मतलब ऐसा हो जाता है। तो अभी मुझे याद आ गया कि यार एक कोई थे वो गाना गाते थे ढोल क्या होता था कुछ बजाते थे या गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी। कौन था याद है? तानसेन ऐसे थे कि भाई वो इतने खतरनाक बंदे कि जब बजाना शुरू करते थे तभी बारिश आ जाती। गाना सॉरी जब गाना शुरू करते थे बजाते नहीं थे। तो जब वो
गाना शुरू करते थे बारिश आ गई तो कहीं इसीलिए तो नहीं, ये कौन आजकल जो गाना बज रहा है, एक बारिश पे गाना हाँ, आजकल बारिश। FM वगैरह बजता है कि मेरा यार आया क्या हाँ, बारिश मेरा की यार जाए हंस रहा है बारिश की जाए। तो भाई वो हंस रहा है तो बारिश की जाए। ये हंस रहा है पीछे यार यही है। और वो भाई वो गाना गाते थे तब बारिश होती थी, और हम लोग ब्लॉग बना रहे थे तो हम लोग ब्लॉगर तानसेन हो गए। अभी यार आप देख लेना जितनी वीडियोज है ना, आप चेक करोगे तो 10 वीडियोज में से 8 बार ऐसा ही होगा, 80% मोस्टली। और फिलहाल आज तो आए थे, 2-3 पर्पस था। एक तो था कि भाई वो दवा लेनी थी मुझे, तो वो तो मिल गई, क्योंकि हमें ये ध्यान नहीं रहा कि यार सैटरडे है, और सैटरडे संडे आपको पता है अभी भी वो लॉकडाउन का सीन चल रहा है। तो इसलिए अब दूसरा काम था कि हम लोगों ने एक दिन कपड़े लिए थे कुछ, तो उसमें थोड़ा पैंट वगैरह की जो नीचे से लेंथ वगैरह है वो कम करनी पड़ती है, तो फिटिंग के लिए दे रखा था मैंने। वो मोस्टली कंबल घर एक है बनारस में, तो उसकी 2-3 ब्रांच है, तो हम लोग उसी से ले लेते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ अपने पे सही रहता है कि वहीं से कपड़े लो, वही खुद आपके साइज वगैरह लेंगे, वहीं पे फिटिंग हो जाता है। और मतलब वहाँ के जो ट्रेलर होते हैं बहुत मजेदार होते हैं। ट्रेलर नहीं टेलर। और टेलर ट्रेलर याद आ गया मुझे मूवी वाला। आज का माहौल ठीक लग रहा है। सतीश भाई इतना भी मत हंसो कि अब भूकंप आ जाए। मेरी गाड़ी हिल रही है। कहाँ से मेरा यार हंस रहा है पीछे लेके। आगे गाड़ी हिल रही है। देखो उधर मॉडल शॉप है, मॉडल लोग मॉडल वो होता है ना, मॉडल पेपर होता है। मॉडल पेपर से लोग तो भाई एग्जाम पास कर जाते हैं, लेकिन मॉडल शॉप से क्या पास होते हैं वो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। वो ऊपर से वातानुकूलित भी था, तो वातानुकूलित मतलब AC वाला है। एसी वाला। तो वैसे हम लोग क्या कह रहे थे अभी? हाँ वही जो वहाँ पे टेलर होते हैं। हाँ टेलर होते हैं एक्चुअली, तो वो फिटिंग विटिंग सही कर देते हैं, पता ही और नहीं चलेगा कि मतलब हाँ, फिटिंग किया मतलब हुआ भी है। मतलब अभी क्या है कि अगर आप ब्रांडेड कपड़े लेते हैं तो उसको फिर फिटिंग वगैरह बाहर से कराएं तो टेलर काट पीट के बराबर कर देते हैं, तो उसकी जो एक्चुअल में जो सेफ होती है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए हम लोग पहले तो ऐसे ही परेशान रहते थे, लेकिन मुझे कौन बताया था, बीरू के बगल हाँ में बड़े पापा। हमारे भाई अभिषेक के बीरू भैया लगेंगे, मेरे भी बीरू भैया नहीं है। बीरू ही है एक्चुअली, मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, तो उन्होंने बताया था कि कंबल घर एक जगह है, 1-2 साल पहले की बात है। तो हम ऐसे डिस्कस हो रहा था कि यार कपड़े बड़ी दिक्कत होती है बनारस में, कहाँ लें, शुरू में आए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई कंबल घर एक जगह है वहाँ चले जाओ। हालांकि कुछ लोग कहेंगे यार प्रमोशन कर रहे हैं क्या? कोई प्रमोशन नहीं है, बस एक सेटिस्फैक्शन है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। जैसे हमें वहाँ से कपड़े लेते हैं तो यार ठीक है, हमें सही लगता है, वहाँ पर चीज़ें आसानी से अल्टर वगैरह भी हो जाती हैं और जो चाहिए वो मिल जाता है। और मोस्टली हम लोग थोड़ा सा फॉर्मल चीज़ें लेते हैं, फॉर्मल कपड़े, तो ठीक ठाक कलेक्शन मिल जाता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं तो लोग कहेंगे यार पैसे ले लिए प्रमोटर। जैसे वो ITI यूथ वाले पे 1-2 ऐप का प्रमोशन था ना बीच में, तो मैंने 2-3 बार डाल दिया था, बहुत लोग भड़क गए यार ये तो पैसे ले रहे हैं, जुआ खेलना सिखा रहे हैं। भाई मैं तो पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ के टॉप कर जाओ, है ना। सही बात है। तो हमेशा लोग दूसरों में दोष देते हैं, दूसरों की कमियां बता के अपनी कमी छिपाते हैं। अब आपके सामने कॉलेज है और आपके सामने वो बियर की शॉप है, तो वो तो आपको डिसाइड करना है ना कि कॉलेज में जाएंगे या उस वातानुकूलित मॉडल शॉप में जाएंगे। तो ये चीज़ होती है अपनी कमी। अब मैंने मानता हूँ चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, उस पर एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो भाई महीने में कभी 1-2 बार, हालांकि हमने ग्लोबल ITI को इन चीज़ों से दूर रखा, उस पर प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं देता हूँ मैं। ऑफ़र्स आते हैं, ऐसा नहीं, काफ़ी ऑफ़र आते हैं, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, और इसलिए उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए मैं वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रमोशनल कंटेंट नहीं डालता हूँ, गेम वेम या इस तरह से जो आते हैं प्रमोट करने के लिए, सर इतना पैसे ले लो, हमारे ऐप का वीडियो 2 मिनट का डाल दो, 5 मिनट का डाल दो, आपको हम 40,000 रुपये दे देंगे। तो 5 मिनट डालने में 40,000 रुपये की वैल्यू बहुत होती है। 40,000 रुपये मैं महीने का भी नहीं कमा पाता हूँ ग्लोबल ITI वाले पे, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन एक अपना इमेज है, उसे मेंटेन करना पड़ता है। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं यार जब से आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया, हमने आपकी जितनी भी रिस्पेक्ट थी वो सब पानी फिर गया। तो वो तो आपका नज़रिया है। अगर आपके टीचर आपके सामने हाफ पैंट में दिख जाए तो इसका मतलब आप गाली देना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। टीचर तो वही है, अब वो हाफ पैंट में भी आपको ज्ञान ही देंगे और फुल पैंट में ज्ञान ही देंगे। तो नजरिया आपका है कि कौन सा। यार यूट्यूब पे जो ज्ञान लेते हैं उसमें भी नीचे हाफ पैंट ही रहती है मोस्टली, क्योंकि यार गर्मी का मौसम होता है और अभी हम लोग ने AC का सेटअप नहीं किया है, तो ऊपर तो शर्ट दिखती है जैसे यहाँ दिख रहा है, पर नीचे हाफ पैंट ही होता है। कैमरे से सिर्फ आधा आता है इसलिए मजा आता है।
ऑनलाइन पढ़ाने वीडियोस में देखा भी होगा आपने, मेहनत से पढ़ाते हैं सर लोग तो पसीना छोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर फैन क्यों नहीं चला लेते, फैन चलाएंगे तो आवाज़ आएगी तो भी कमेंट आएंगे कि अरे वो आवाज़। इंक लेना था। हाँ यहाँ पर इंक सही नहीं मिलती है, मार्कर का इंक लेना है, सतीश सर याद दिला रहे थे। और देख लो एक्चुअली आप देखो, आप थोड़ा थोड़ा ये आ रहे हैं ना, आपके कैमरे पर आ रहे हैं, तो इनका डर धीरे धीरे ख़त्म होगा। शुरू में जब एक कॉलेज में मैंने बोला था इनको हम लोगों के साथ कॉलेज में जुड़ने के लिए, काम करने के लिए, तब कहते थे अरे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हम सिर्फ ऑफिस में बैठेंगे। और उसके बाद एक टाइम था कि ऑफिस बैठना, वर्कशॉप में बच्चों से जॉब कटवाने से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना, ड्राइंग भी पढ़ाने ड्राइंग लगे सिखा दिए पूरा बच्चों को। तो बस वही होता है, एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा सपोर्टर और एक अच्छा मार्गदर्शक आपको चाहिए। और आप देखिए आप किससे आपको मोटिवेशन मिलता है, उससे आप जुड़िए अपने लाइफ में। यूट्यूब पर ही नहीं, फैमिली में भी आपके कोई रिश्तेदार होंगे जिनसे लगेगा कि यार नहीं ये मुझे मोटिवेट करते हैं, इनसे मुझे सीखने को मिलता है, तो हमेशा किसी न किसी को आइडियल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। और इस मैटर में बात करूं तो मैं अपने फूफा जी को फॉलो करता था, इवन मतलब करता हूं ठीक है। तो अभी क्या पहले यही चीज़ें थी, मैं उनकी चीज़ों को सही मानता था, उनको देखता था और उनसे ही इंस्पायर होकर चीज़ों को काम करता था, आगे बढ़ता था। तो इसलिए सब अपना अपना एक आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, सब आपको एक पसंद होगा, ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए जैसे गाड़ी बढ़ रही है ना। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़िया है एरिया का नाम, और एक बढ़िया से यहाँ पे होटल है, सुरभि नहीं यार, होटल सुरभि इंटरनेशनल। भगवान जाने कब इतना पैसा होगा कि ऐसी जगह पे भी हम लोग एक दिन रुकेंगे। जिस दिन होगा उस दिन वीडियो जरूर बनाएंगे नहीं बाहर में नहीं, होटल में जाना, इसमें नीचे लिखा हुआ है। हाँ तो उसमें है, बाहर भी है, तो बार के बस का नहीं है, हम लोग फलूदा वाले हैं है ना फलूदा में भी खुशी मिल जाती है, वो तो वहाँ पे गम वाले जाते हैं। और बारिश के टाइम पर ना ये देखो, ये बहुत ही अच्छा मतलब एक अलग सा लगता है। हालांकि जैसे मोबाइल में जो सामने दिखता है उससे ज्यादा सुंदर मोबाइल में दिखता है इस टाइम पे अगर वीडियो बनाओ तो थोड़ा सा कम स्मार्ट आदमी भी स्मार्ट दिखेगा। हाँ हेलो ब्लॉग में आ गया आज ये बंदा तो ये लोग भी मस्त एंजॉय कर रहे हैं बारिश का मजा ले रहे हैं। तो ये इस टाइम पे ठीक रहता है, लेकिन अभी ऐसे में क्या है, थोड़ी सी गाड़ी सावधानी से चलाना चाहिए, थोड़ी स्किट होती है। अगर आप तेज चल रहे हैं, अचानक से कोई बहुत होशियार और अच्छे जो हैवी ड्राइवर होते हैं वो अगर आपके सामने आ गए तो ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो मिस हैपनिंग हो सकती है। ऐसे में थोड़ा सही रहता है, और बाइक वगैरह से थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है ऐसे मौसम में स्पेशली। हालांकि मुझे याद है कि जब भी बारिश होती थी, कभी बाहर हम लोग जाते थे, जब बाइक थी अपने पास, मतलब है अभी, जब चलते थे मोस्टली, तो तब होता था बारिश होती थी, तो अगर पापा वापा या बाबा होते थे तो कह रहे यार बारिश हो रही है, कहीं रुक लेते हैं, तब मन करता था नहीं बारिश में ही चलो, भीग के ही जाते थे लेकिन रुकते नहीं थे। तो बारिश का भी एक अलग मजा है। और अभी एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि जब हम लोग घर से निकले थे ना, तो उस समय गर्मी थी, धूप हो रही थी, और जब बनारस की साइड पहुंचे तो बनारस में बारिश हो रही थी, है ना। अब और अभी क्या है, जब बनारस से हम लोग निकल रहे थे तो बारिश वहाँ बंद हो गई थी, और अब जब घर की साइड आ गए हैं तो अब घर की साइड बारिश हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहीं बारिश हो रही है। तो वो मैंने बोला था ना कि यार अपना ब्लॉग और बारिश, इसका बहुत खतरनाक जो है बॉन्ड हो गया है कि ब्लॉग होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो ब्लॉग होगा। अभी हम लोग आ गए हैं घर पर, और मौसम अच्छा था तो अब से भाई ने नूडल्स पैक कराया था, मतलब ये वाला हक्का नूडल्स ये थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ी पतली होती है ना ये वाले नूडल्स, तो अच्छी लगती है। बाकी सतीश भाई भी हैं, और ये जो गिलास है, अभी रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे तो हालांकि हम लोग गिलास भी ले लिया है। और भाई अभिषेक ने नूडल्स लिया है क्योंकि मम्मी को नूडल्स पसंद है।